इतिहास सिर्फ लड़ाइयों में नहीं लिखा जाता, बल्कि उन गूंजों में छिपा होता है जो सदियों तक दुनिया को हिलाती रहती हैं। आज की कहानी ऐसी ही एक गूंज है। वेलकम टू वन पीस, चैप्टर 1165, Echoes. The legendary team up of Garp and Roger finally happens, और ये एक परफेक्ट अंत था उस घटना का जिसने पूरी दुनिया की नींव हिला दी। द गॉड वैली इंसिडेंट। पिछले चैप्टर में हमने देखा था रॉक्स दी ज़ेबेक अब वो इंसान नहीं रहा, वो बन चुका था एक डीमन थैंक्स टू इमूज डार्क पावर। और इसी के साथ शुरू हुई वो लड़ाई जो दुनिया के इतिहास में सबसे महान कही जाएगी। चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। गार्प अपने काल्म लेकिन इंटेंस लहजे में पूछता है, रोजर क्या तुम भी उसकी आवाज सुन सकते हो? और उसी पल ज़ेबेक एक दानव की तरह चार्जिंग करता है। वो पहले से भी बड़ा है और उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज जल रही है, विनाश। गार्प और रॉजर दोनों अपनी पोजीशंस लेते हैं। उनकी आंखों में कोई डर नहीं, बस एक बात साफ है, ये आखिरी लड़ाई है। उनकी अटैक्स हवा को चीर देती है, माउंटेन्स गिर पड़ते हैं, आसमान फट जाता है। द कॉन्करर्स हाकी एक्सप्लोड्स, इतना प्रबल कि पूरा गॉड वैली कांप उठता है। लड़ाई के बीच में रॉजर और गार्प दोनों जमीन पर गिरते हैं, जख्मी हैं, लेकिन हार नहीं मानी। वो अपने जैकेट्स उतारते हैं और फिर भी हंसते हैं। रॉजर कहता है, लुक्स लाइक वीव गॉट नो चॉइस गार्प, टाइम टू फिनिश दिस टुगेदर। और गार्प हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, बस याद रखना, जब ये खत्म होगा मैं तुम्हें अरेस्ट करने वाला हूँ। यहीं से शुरू होता है राउंड 2। दूसरी तरफ रेली अपने शिप तक पहुंच चुका है। वो शैकी को सुरक्षित निकालता है। इसी बीच कियो रॉक्स पायरेट्स का फ्लैगशिप चुराकर निकल जाता है अपना खुद का क्रू बनाने के लिए। और शिकी उस जलते हुए आकाश की ओर देखकर कहता है, दिस इज द एंड ऑफ द रॉक्स पायरेट्स। दूसरे कोने में लिनलिन और काइडो की बातचीत जारी है। लिनलिन काइडो को याद दिलाती है, तू मुझ पर एक लाइफ डेट का कर्जदार है। काइडो मुस्कुराता है और कहता है, मैं एक दुनिया बनाऊंगा जहां हिंसा ही कानून होगी। और यहीं से दोनों अपनी अलग राह पकड़ते हैं, दो राक्षस जो आगे चलकर एम्परर्स ऑफ द सी बनेंगे। उसी समय एक और कहानी जन्म ले रही है, द व्हाइट बियर्ड फैमिली। न्यूगेट की नजर पड़ती है एक नौजवान पायरेट पर जो बिल्कुल मार्को जैसा दिखता है। वो है पोलो ग्रेहम, कैप्टन ऑफ द पोलो पायरेट्स, और वही मार्को का पिता। पोलो तुरंत पहचान जाता है कि न्यूगेट वही है जिसने अपने एक वार से गॉड वैली के बाएं पहाड़ को आधा तोड़ दिया था। वो हैरान भी है और प्रभावित भी। रॉक्स पायरेट्स के अंत को देखते हुए पोलो एक ऑफर रखता है, न्यूगेट चलो एक नया क्रू शुरू करते हैं, इस बार अपना। लेकिन न्यूगेट हमेशा की तरह शांत और सीधा सिर्फ इतना कहता है, गेट लॉस्ट। शायद उस वक्त उसने इनकार किया, लेकिन कुछ सालों बाद यंग मार्को उसी क्रू में शामिल होगा और वहीं से शुरू होगी व्हाइट बियर्ड फैमिली की कहानी। इस बीच स्टुस्सी, गांजुई और गिलबस्टर भाग रहे हैं खजाने से लदे हुए। और हाँ, गांजुई अब भी जिंदा है, भले ही पिछले चैप्टर में उसे शिकी ने हमला किया था। स्टसी परेशान है, वेयर्स न्यूगेट? अब जब रॉक्स पायरेट्स खत्म हो चुके हैं, वो खुद को पूरी तरह अकेला महसूस करती है। यहीं से शुरू होती है स्टसी की फ्रीलोडिंग एडवेंचर्स, जहां वो जुड़ती है मैड्स साइंटिस्ट्स के साथ, जिनमें काइडो के 2 पुराने साथी भी शामिल हैं। वहीं गिलबस्टार के साथ चलता है एक अजीब गोस्ट फिगर। शायद गिलबस्टार था पहला होरो होरो नोमी यूजर, यानी गोस्ट फ्रूट का असली मालिक। इस तरह खत्म होती है रॉक्स पायरेट्स की कहानी। लेकिन उनकी गूंज अब भी एको करती है हर उस इंसान में जो समुद्र की ओर देखकर सोचता है, क्या यही है आजादी? उसी समय दूसरे कोने में कभी कभी एक युद्ध खत्म होकर भी खत्म नहीं होता। उसकी राख से एक क्रांति जन्म लेती है। और आज उसी पल का समय आ चुका है जहां जस्टिस और फ्रीडम पहली बार टकराई थी। मरीन बैटलशिप पर एक जवान ऑफिसर खड़ा है। उसका चेहरा काम है, पर आंखों में जल रही है बगावत की आग। वो है मंकी डी ड्रैगन। ड्रैगन अपने ही सुपीरियर ऑफिसर पर राइफल ताने खड़ा है और कहता है, इन लोगों को जहाज पर चढ़ाओ, ये गॉड वैली के निर्दोष लोग हैं।
ऑफिसर चिल्लाता है, "You're threatening a marine battleship, Dragon. You won't get away with this." ड्रैगन बस मुस्कुराता है और bring it on। वही शब्द जो सालों बाद उसके बेटे लूफी ने बोले थे जब उसने वर्ल्ड गवर्नमेंट का झंडा जलाया एनीस लॉबी में। पिता और पुत्र दोनों ने एक ही बात कही थी, दुनिया की झूठी न्याय व्यवस्था को चुनौती देने के लिए। कहीं और कुमा, इरिस और टीच भाग चुके हैं। क्या वो लुलुशिया किंगडम पहुंचे होंगे? शायद वहीं से शुरू हुई वो कहानी जिसे बाद में दुनिया रिवॉल्यूशन कहेगी। दूसरी ओर एक वर्ल्ड गवर्नमेंट जहाज धीरे धीरे समुद्र में निकल रहा है। उसके अंदर बैठा है आइमू, लेकिन इस बार वो अपने असली रूप में नहीं है। वो सैटर्न के शरीर में है, पर आंखें वही हैं, इम्मू की आंखें। इम्मू आदेश देता है, इरेज गॉड वैली फ्रॉम एग्जिस्टेंस, और उसी पल साइफर पोल 6 और मरीन्स ऑफ G11 बेस इतिहास के पन्नों से गॉड वैली का नाम मिटा देते हैं। नो रिकॉर्ड्स, नो मेमोरीज, नो ट्रूथ। बस बचती है एक कहानी कि गार्प और रॉजर ने मिलकर रॉक्स को रोका था। गॉड वैली पर लड़ाई जारी है, माउंटेन्स टूट रहे हैं, समुद्र उबल रहा है और हवा में कॉन्करर्स हैकी की बिजली गूंज रही है। रॉजर चिल्लाता है, गार्प, डिड यू सी दैट ब्लैक मॉन्स्टर? दिस इजंट जस्टिस। गार्प खून से लथपथ धीरे से कहता है, जस्टिस तब तक झूठी है जब तक वो निर्दोषों को बचा नहीं सकती। उस पल दोनों वॉरियर्स एक दूसरे की आंखों में कुछ समझते हैं, ट्रस्ट। रोजर कहता है, क्विक मरीन गार्प, जॉइन माई क्रू, विल चेंज दिस वर्ल्ड टुगेदर। गार्प मुस्कुराता है, अगर मैं चला गया मरीन की रक्षा कौन करेगा? वो जानता है सिस्टम गलत है, पर वो उस सिस्टम के अंदर रहकर लड़ाई लड़ने वाला आदमी है। वहीं ड्रैगन उस सिस्टम को जलाकर खाक करने वाला। और लूफी, वो तो इन दोनों से भी आगे है, वो सिर्फ इंसानियत को देखता है। अब रॉक्स डी ज़ेबेक के सामने उन दोनों की हर अटैक बेअसर जा रही है। रॉजर अपने स्वॉर्ड पर हाकी कोट करता है और कहता है, इफ हाकी डजंट यील्ड टू डेविल फ्रूट्स देन लेट्स मेक इट यील्ड टू आवर विल। दोनों अपने कॉन्करर्स हाकी को एक साथ मिलाते हैं। हवा फटने लगती है, जमीन कांप उठती है। रॉजर कहता है, मैं नहीं जानता रॉक्स से कैसे बात करूं, पर उसके दर्द को समझ सकता हूं। ज़ेबेक की आंखों से आंसू गिरते हैं। वो अब दैत्य नहीं, एक टूटा हुआ इंसान है। और फिर रॉजर, हिनोका गुत्सुची, नो एस, गार्ड, इन्फिनिटम एक्सप्लोजन। रॉजर की तलवार फ्लेम्स ऑफ अ गॉड बनकर रॉक्स के शरीर को चीर देती है। गार्ड के मुक्के हजारों सितारों की तरह बरसते हैं। आसमान फट जाता है, गॉड वैली का नक्शा मिट जाता है और वहीं खत्म होती है रॉक्स डी ज़ेबेक की कहानी। नैरेटर की आवाज गूंजती है, The world government sought to conceal the incident in its entirety, but the group under Rocks D. ज़ेबेक was an organization of chaos that shaped an era. The collapse of the Rocks pirates shook the world with its eternal echoes. और इस तरह खत्म होती है गॉड वैली की जंग, पर शुरू होती है एक नई विरासत। रॉजर की विल, गार्प की जस्टिस, ड्रैगन की रेवोल्यूशन और लूफी की फ्रीडम, यही हैं वो एकोस जो दुनिया बदलने वाली हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर देना, नीचे कमेंट करके बताओ व्हाट यू लाइक मोस्ट इन चैप्टर 1165। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार अब तो कर दो, क्योंकि अब हमारी छोटी सी क्रू पहुंच चुकी है 50 सब्सक्राइबर्स तक। ये आप सबका दिल से शुक्रिया। हर व्यू, हर कमेंट, हर शेयर मेरे लिए ट्रेजर की तरह है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक और रहस्य, एक और थ्योरी के साथ।